हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, अगर आपको थर्ड राउंड में कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज मिला है और अब आपके पास आगे क्या ऑप्शन है, क्या आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी सीट, क्या आपको अपग्रेड के लिए जाना चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके ही नहीं, अगर आपका सिलेक्शन कहीं होता है तो अगली बार आपके जूनियर आएंगे तो उनको भी आपके पास देने के लिए जवाब होगा। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपग्रेड लगाने के लिए पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं है। अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से की होती, एक एक यूनिवर्सिटी को अच्छे से आपने फिल किया होता, तो मैंने जो पहले अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया था उसमें आपसे बोला था कि आपकी 10 टॉप यूनिवर्सिटियों की चॉइस फिलिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जिसमें अगर आपको आपकी 10वें नंबर की यूनिवर्सिटी मिले तो आपको तुरंत अपग्रेड लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि 10 नंबर से ऊपर जो मेरी यूनिवर्सिटी है, जो मुझे 10 नंबर की यूनिवर्सिटी मिली है, उससे अच्छी है। तो अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से की है तो आपको ये सवाल पूछने की किसी से भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लोग बहुत सारे पेड काउंसलरों के झांसे में आकर के या नॉलेज ना होने के कारण आपने आपकी ऐसी यूनिवर्सिटियों के ऊपर भर दिया है जिनको आप लेना नहीं चाहते हो, लेकिन उनके पास में ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है और आप उसमें जाना चाहते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक, जो मेरे अभी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि भैया मैंने एक पेड काउंसलिंग लिया और मुझे 9 नंबर का यूनिवर्सिटी मिल गया। अब ऊपर मेरे अच्छे यूनिवर्सिटी तो हैं, लेकिन उनमें ऊपर एक तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एक इम्फाल मणिपुर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और उनमें मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। अगर पीएयू में जाऊं तो वहाँ मेरा फीस का चक्कर है, और इम्फाल में जाऊं तो मुझे इतनी दूर मेरे घर वाले जाने नहीं देंगे। तो ये बात उसके अब समझ में आ रही है, तब उसे अपग्रेड के लिए जाना है। अगर उसको ये बात पहले समझ में आ जाती तो उन जो यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें वो जाना ही नहीं चाहता, उसको वो अच्छे से नीचे रखता, तो आज अपग्रेड के लिए दिक्कत नहीं आ रही होती। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने सारी बातें बता दी, लेकिन अब हमें तो ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, ये जो फैसला है अपग्रेडेशन का। मैं अगर आपसे बोल दूं कि अपग्रेड कर दो और आप अपग्रेड से उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ जिसमें आप जाना ही नहीं चाहते, तो फिर आप मेरे से बोलोगे कि भैया आपने तो मुझे बोला था अपग्रेड करने के लिए और मैं इस यूनिवर्सिटी में चला गया। मैं आपको सुझाव दे सकता हूं, अगर आप आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी, आपकी चॉइस फिलिंग में जो आपको जो यूनिवर्सिटी मिली है उससे ऊपर कोई यूनिवर्सिटी है और आप उसमें जाना चाहते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, तो आपको अपग्रेड के लिए जाना चाहिए। अब कई ऐसे है कि उनको जो यूनिवर्सिटी मिली है उसमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉल आ गया है, सेकंड राउंड तक के लोगों को वहाँ पर बुला लिया है। तो आप सोच रहे हो कि भैया अब हम क्या करें, सेकंड राउंड तक के बच्चों को तो यहाँ पे बुला लिया, और अगर मैं फोर्थ राउंड में जाऊँगा तो कहीं मेरे को इसका सबसे ख़राब कैंपस तो नहीं मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ यूनिवर्सिटियों में मेरे को देखने को मिला है। जबलपुर की मैं बात करूँगा, वहाँ पर मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि भैया यहाँ पर जो सेकंड राउंड तक के लोगों को वहाँ पे बुला लिया है, लेकिन जो आगे के जो स्टूडेंट आएंगे उनको जो लो लेवल के, लो रैंकिंग के जो कैंपस है, वैसे जो भी कैंपस है जिसको आईसीआर का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, वो आप मान के चलिए कि वहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। लेकिन एक थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा कि जो आपको मेन कैंपस में थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा मिल जाएंगी और आपको वहाँ पर सारी खबर है जो सबसे पहले पता चलेगी। लेकिन आप सब कैंपस में जाते हो तो आप मेन कैंपस के स्टूडेंट के बाद में जो सारी नॉलेज है वो मिलेगी, लेकिन पढ़ाई के मामले में और नॉलेज के मामले में, प्रैक्टिकल के मामले में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हर बच्चा चाहता है कि मैं सब कैंपस में ना जाके मेन कैंपस में जाऊं, तो आप आपकी सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको जो यूनिवर्सिटी मिला है और उसमें आपको रिपोर्टिंग के लिए बुला रहे हैं, तो आप उस वहाँ पर अपनी सीट को एक्सेप्ट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि इस केस में आपके साथ वो घटना हो सकती है जो मैंने अभी आपको बताई है कि आप लास्ट में जाओगे तो आपको लास्ट वाला कैंपस मिलेगा। तो ये तो आपकी ये बात हो गई। और मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर आपकी कोई ऐसी ड्रीम यूनिवर्सिटी है जिसमें आप जाना चाहते हो तो आपके पास ये लास्ट चांस है अपग्रेड करने का। इसके बाद में आपको जो यूनिवर्सिटी मिली है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको
अपग्रेड के लिए जाना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, ये दोनों बातें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बता रहा कि आपको अपग्रेड करना है या एक्सेप्ट करना है। मैं जो मेरी ओपिनियन है, जो मैंने महसूस किया है, जो मुझे जानकारी है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको कोई पर्सनली ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो चॉइस फिलिंग को लेकर या अपग्रेडेशन को लेकर, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। मैं सारे लोगों का बहुत अच्छे से रिप्लाई दे रहा हूँ। बहुत से लोगों को बहुत संतुष्टि मिली है मेरे रिप्लाई देने से, तो मैं उनका रिव्यू भी ये काउंसलिंग होने के बाद में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे पूरा वीडियो देखा। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।